सो ओके गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Yes, sir. Good evening. ओके, फाइन, ग्रेट। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट द इनइक्वालिटी और इक्वालिटी के बारे में बात की अपन ने, और कितने सारे मूवमेंट्स वगैरह हुआ था। मध्य प्रदेश का एक जो मूवमेंट हुआ था, जो फिशर वर्क करने का था, उसके बारे में बात की थी। डैम वगैरह बना था 1958 से बनना शुरू हुआ था, फिर 10 साल आगे उसको फिर 1978 में बना था। फिर 1992 में क्या होता, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। फिर 1996 में क्या बोला कि भाई साहब जो फिशर वर्कर वगैरह हैं, इनको परमिशन दे दीजिए और इनको काम करने दीजिए। तो इस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंज आता है और रिहेबिलिटेशन वगैरह होता है लोगों का, इस तरह से किया जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। दोस्तों, एक्चुअली क्या है ना कि एक चैप्टर छूट गया था 7th वाला, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखा था। सो मैंने सोचा ये बहुत इंपॉर्टेंट था, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट से संबंधित अपन ने कुछ बातें की थी, लेकिन कुछ बातें मुझे लग रहा था कि छूट गई थी। सो इसलिए मैंने ये एनसीईआरटी का एक प्रेजेंटेशन रेडी करवाया था कि आप लोगों से चीज़ें शेयर की जाए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवर्टाइजमेंट, राइट? सो लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह क्या होता है, किस तरह से चीज़ें इन्फ्लुएंस वगैरह करती है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एडवर्टाइजमेंट, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवर्टाइजमेंट एंड हाउ द एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस द पीपल, कॉमन पीपल एज वेल एज द elite class people. Elite class means is a rich person, मुकेश भाई अंबानी जी, राइट है। सो दोस्तों, जैसे कि आप मूवी देखने के लिए जाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज एक 1 जनवरी है, ठीक है, आपने पार्टी शार्टी की होगी, तो कुछ लोगों ने बोला कि चलो मूवी देखने चलते हैं। ठीक है, तो आप मूवी देखने के लिए गए होंगे, तो इससे पहले दोस्तों आपने उस मूवी के बारे में कहीं ना कहीं देखा होगा या फिर पढ़ा होगा। ठीक है, आपको है ना ये सपना नहीं आया होगा कि भाई साहब ये मूवी लगने वाली है, सलमान भाई की मूवी लगने वाली है और मैं देखने चले जाऊँ या चले जाऊँगी, राइट? सो विदाउट नोइंग यू कांट गो। तो इससे पहले आपको कहीं ना कहीं तो पता चले होगा। ठीक है, या तो फिर आपने कोई वेबसाइट पे देखा होगा, या फिर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, या टीवी पे देखा होगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, या फिर किसी दोस्त के मुंह से सुना होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होती है। इसी को बोलते हैं दोस्तों अपन एडवर्टाइजमेंट। मतलब क्या है कि अपने को कहीं ना कहीं से चीज़ें पता चलती है और हमारे दिमाग में वो बात इस तरह से फिट कर दी जाती है कि हम मूवी देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, राइट? अब एडवर्टाइजमेंट वगैरह के बारे में बात करें तो भाई सब एडवर्टाइजमेंट वगैरह कहीं भी हो सकता है। ठीक है, आप मूवी देखने जाते हो, कि अपना सिनेमा हॉल रहता है, उसके सामने एकदम मस्त अपने सलमान भाई का फोटो लगा रहेगा, या फिर अपने शाहरुख भाई का। ठीक है, मिथुन दा पहले नो 80s 90s की बात अगर करें तो इस तरह से। अब ये आयुष्मान खुराना और बहुत सारे हीरोइन वगैरह सारी चीज़ें जो भी है, करीना कपूर और खान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारे के पोस्टर बड़े बड़े लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट के ही हिस्सा है, इन्हीं को ही विज्ञापन बोलते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह से भी विज्ञापन होता है, ये भाई साहब देखो टोपी वाले किसी को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं, आप इधर उधर घूम रहे हैं राजेंद्र नगर में, या फिर एक और अच्छा मार्केट क्या बोलते हैं उसको, जो हिंदी मीडियम की कोचिंग वगैरह होती है, वहाँ पर मुखर्जी नगर में घूम रहे हैं आप, ये भाई साहब आपको पम्पलेट वगैरह दे रहे हैं कि हमारी कोचिंग में जाइए। सो ये क्या है, ये पम्पलेट वगैरह दे रहे हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, राइट? सो इन डिफरेंट फॉर्म यू कैन सी द एडवर्टाइजमेंट इन योर रियल लाइफ इज वेयर, राइट है। सो दोस्तों, अब हम ये समझने की कोशिश करें कि एडवर्टाइजमेंट में ऐसी क्या चीज़ होती है जो कि हम उन चीज़ों को देखने के लिए या फिर खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं, राइट? सबसे पहली बात तो ये समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है तो वो कोशिश करता है कि आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे। क्यों दोस्तों? कि देखिए, अगर पॉजिटिवली अगर इम्पैक्ट करता है, इसका मतलब ये कि आपके दिमाग के अंदर इस तरह की चीज़ें क्रिएट की जाएगी, आपकी जो साइकोलॉजी होगी उसको इस तरह से चेंज किया जाएगा कि आप उस चीज़ को खरीदने के लिए उत्साहित होंगे, राइट है। सो अगर हम बात करें ये दाल का, एक टॉप टेस्ट दाल है। ठीक है, अब ये दाल है, ये सर्व वगैरह यहाँ पर हो रही है, ये भाई साहब है, कोई महिला जी नहीं, वो सर्व कर रही है लोगों को खाना वाना खिला रही है, राइट? ये क्या बोल रहा है, व्हेन गेस्ट कम होम गिव देम द बेस्ट। तो देखिए, इस तरह की चीज़ें होती है ना, ये आपके दिमाग में बैठ जाती है कि जब हमारे घर कोई मेहमान आता है, जैसे किसी की किसी की सिस्टर की शादी है, लड़के वाले देखने के लिए आए, तो आप क्या बोलेंगे, अरे भाई साहब ये एकदम ना टॉप टेस्ट दाल खरीद के लाओ। क्यों? क्योंकि ये ना मार्केट में एकदम ब्रांडेड दाल है, और ये अगर लाए ना तो अपने जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं ना बनने वाले फ्यूचर में, तो उनको बहुत अच्छी पसंद आएगी, राइट है। और उन्होंने लिखा भी, देखो कितनी इमोशनल लाइन लिखी उन्होंने, लिखी
व्हेन गेस्ट कम होम बी केयरफुल बी गेस्ट। एक इमोशनली लाइन है, ठीक है। सिमिलरली देखिए, अभी एक एक ब्यूटीफुल लेडी है और उसका एक चाइल्ड है, ठीक है। तो देखिए, अब जो ये साबुन है, ठीक है, और एक्सपीरिया और ये ना कोई सी लाइफबॉय और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की साबुन वगैरह होती है, डव हो गई, ठीक है। और अच्छी महंगी महंगी साबुन वगैरह होती है, सॉप वगैरह जो होती है, ठीक है। तो देखिए, जो कंपनी होती है ना, देखिए वो किस तरह से इमोशनली गेम खेलती है माताओं के साथ। वो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे। क्या आप आपके बच्चों से प्यार करते हैं? अब कोई भी महिला ये तो नहीं बोलेगी नहीं कि भाई मैं अपने बच्चे से या लड़की से या लड़के से प्यार नहीं करती हूँ। डेफिनेटली शी विल से यस यस। अच्छा, आप प्यार करते हो तो अपने बच्चों के लिए ये साबुन खरीदिए, भले मम्मा रिच हो या पुअर हो। लेकिन अगर इमोशनली ब्लैकमेल किया तो भले मम्मा के पास पैसा नहीं, फिर भी अपने बच्चों के लिए क्या करेगी? वो खरीद के लाएगी भाई, किसी से उधार लेके लाएगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चों से ये एकदम प्योर लव होता है, वो करती है। तो ये इस तरह का क्या होता है? इमोशनल लव होता है। इसमें क्या लिखा है? शो योर चाइल्ड यू केयर। अगर ये साबुन अपन यूज कर रहे हैं तो कंपनी कंपनी के अकॉर्डिंग ये है कि भाई आप आपके चाइल्ड की केयर कर रहे हो। अगर आप ये साबुन यूज नहीं कर रहे हो तो ये समझिए कि आपके चाइल्ड की केयर नहीं कर रहे हो। समझ रहे बात को? इस तरह से क्या है कि आपके दिमाग को इस तरह से एकदम आपका दिमाग का शरबत बनाया जाता है, और उसमें फिर एडवर्टाइजमेंट का घोल घोल के, और ये चीज है, ये साबुन है, सोप और बहुत सारी चीजें होती है, उनको खरीदने के लिए आपको मजबूर करते हैं, ठीक है। सो ये चीज होती है। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। सिमिलरली अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी एग्जांपल के एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दाल के, तो मार्केट में जाते हैं ना दोस्तों, तो बहुत सारी दाल होती है। मसूर की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, चने की दाल होती है, मूंग की दाल, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की दाल होती है, राइट है। सो होता क्या है दोस्तों, जब तक ये दाल है ना एक दुकान पर रखी है तब तक तो वो नॉर्मल दाल होगी, ठीक है सर, एक नॉर्मल दाल है, ठीक है। जैसे किसान ने निकाल के लाया हो, उसकी दाल वाल बनाई, एकदम नॉर्मल दाल है, एक किराना स्टोर में मिली, ठीक है। लेकिन दोस्तों यही दाल यदि किसी कंपनी वालों ने खरीदी, ठीक है, और उसको पैक किया, ठीक है, तो वो एक ब्रांडेड बन जाएगी, ठीक है। कैसे बन जाएगी सर? देखिए, ऐसा होता है कि ये कंपनी वाला लेते हैं भाई साहब, उन्होंने कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। मॉडिफिकेशन किया, कुछ न्यूट्रिएंट वगैरह ऐड कर देते हैं, सम टाइम करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं, तो उसको पैकेट में पैक कर दिया और उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो लगा दिया। लेट्स से जियो, जियो वाले दाल बेच रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया? किसान से दाल खरीदी और अपने पैकेट में पैक किया और जियो का एकदम टैग लगा दिया। ब्रांडेड, आपको पता है एकदम ब्रांडेड, जियो, रिलायंस, मुकेश भाई कंपनी, एकदम मस्त शानदार, राइट। सो क्या है, एक नॉर्मल दाल थी दोस्तों, वो एक स्पेशल दाल बन गई। क्या बन गई? एक स्पेशल दाल। अब आपके घर मेहमान आएंगे तो आप कौन सी खरीद के लाएंगे दाल? ये वाली, एकदम स्पेशल वाली, ब्रांडेड, एकदम फील होना चाहिए कि अरे यार हमारे मेहमान आ रहे हैं, मेरा फ्रेंड आ रहा है, वट एवर जो भी आ रहे हैं, उनके हम ये दाल खिलाएंगे। तो इस तरह से ब्रांडिंग की जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये कंपनी वाले होते हैं ना, बहुत चतुर और चालाक होते हैं। वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, ठीक? देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि दो तरह की दाल होती है, तो दो या तीन तरह की दाल होती है, तो वो नाम इस तरह से रखते हैं कि भाई उसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नहीं तो पता चले जियो टैग वाली एक कंपनी ने खोल रखा, सिमिलरली कोई दूसरी और कंपनी है, उसी ने भी अपना टैग रख रखा है जियो। अब बताओ कैसे डिफरेंशिएट करोगे भाई? जैसे मैं हूँ और एक मेरा फ्रेंड है, हम दोनों लोगों ने कंपनी खोली कि आपकी भी दाल की दुकान है, मेरी भी दाल की दुकान है, ठीक है भाई साहब, और हमने टैग एक ही रखा जियो का। तो आप बताइए, आप मेरे दुकान पे सामान लेने के लिए जाओगे या फिर मेरे फ्रेंड की दुकान पे सामान लेने के लिए जाओगे, तो आप कैसे पहचानोगे? चलो खरीद के भी लिया, आपको पता भी चल गया, लेकिन तीसरा बंदा कैसे पहचानेगा भाई साहब कि ये विजेश की कंपनी की है या फिर उसके फ्रेंड की कंपनी की है? इजंट इट? सो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं अपना कुछ अलग नाम रख लूंगा। लेट्स से मैंने एक्स रख लिया और मेरे दोस्त को बोला भाई तू अपना नाम रख ले वाई, ठीक है। ताकि लोग अगर मेरे ग्राहक होंगे वो मेरे पास आएंगे, मेरी कंपनी को पसंद करेंगे, तो वो तेरी कंपनी को पसंद करेंगे, अब तेरे पास आएंगे। सिंपल, क्लियर कट। तो इसीलिए दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट तरीके ब्रांडेड होती है, अलग अलग नाम होता है, इजंट इट? जैसे एग्जांपल दे रखा था उन्होंने, तो ये वाली टॉप टेस्ट दाल का दे रखा है, और एक बेस्ट टेस्ट दाल है, वो एक आगे दे रखी है, मैं बताऊंगा उसको। देखिए, तो ये नाम दे रखा है टॉप टेस्ट, एक तो है, देखिए ये दो नाम, इससे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एक टॉप टेस्ट दाल है, ये पहला ब्रांड का नाम है जो अपने अभी देखिए, और एक है बेस्ट टेस्ट दाल, ठीक है दोस्तों। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ देखो ये लास्ट की जो दो वर्ड है वो तो एक
सेम है, बाकी छोटा सा डिफरेंस एक टॉप का है और एक बेस्ट है। अगर ये थोड़ा सा भी डिफरेंस ना हो और ये दोनों शब्दों को हटा दो और दोनों का नाम रख दिया टेस्ट दाल और टेस्ट दाल, पहचान पाओगे आप? नहीं सर, यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड आउट विच वन बिलोंग्स टू विच कंपनी। सो दैट इज वाई हमेशा इस चीज का ध्यान रखा जाता है और इसीलिए हम पहचान पाते हैं। Isn't it? आप ये सोच रहे होंगे यार सर ये ब्रांडिंग ब्रांडिंग क्या चीज़ होती है? दोस्तों ब्रांडिंग ब्रांडिंग कुछ चीज़ होती नहीं है। सिंपल सी बात है, मैं आपको आसानी में एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा, एकदम मस्त कोई बुकिश लैंग्वेज में नहीं, सिंपल बात है। होता क्या था ना दोस्तों, ये कहीं जो रहते ना मवेशी जो रहते हैं अपने कैटल वगैरह रहते हैं, ठीक है, गाय भैंस वगैरह वगैरह रहते हैं, जो लोग रहते हैं ना ये सारे एनिमल्स रहते हैं ना, तो क्या होता था पहले जो ओनर होता होता था, मालिक जो होता था उसके पास बहुत सारे ढोर, इतने सारे गाँव गाय और भैंस और ये सब कुछ हो गया। अभी एक ओनर नहीं था वैसा, इसमें जैसे कि 5 ओनर के गाय है यहाँ पे और भैंस भी और सब कुछ है। लेकिन अब क्या है कि दोस्तों पाँचों के एक साथ यहाँ की जगह मवेशी वगैरह वो यहाँ चरने के लिए आ रहे हैं, ग्राजिंग के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब वो ओनर शाम को लेने के लिए आता तो वो कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई साहब मेरी वाली भैंस कौन सी है और मेरे पड़ोसी की भैंस किसकी है, ठीक है? तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता था। तो उन्होंने सोचा यार क्यों ना कुछ एक ऐसा कुछ अपन सोल्यूशन निकाला जिससे कि पहचान में जाए कि भाई मेरी भैंस ये मेरी भैंस है और ये भैंस मेरे दोस्त की है या फिर मेरे साइड पड़ोसी वालों की। तो उन लोगों ने क्या करते थे दोस्तों, जो आयरन रहती है ना, हीटेड आयरन, लोहे का सरिया, उससे क्या करते थे किसी के भैंस भैंस के कान में या फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह थोड़ा सा वो गर्म करते थे और मतलब चट्टा लगा देते, ठीक है, एकदम स्पोर्ट कर देते, जिससे पता चल जाता था मतलब उनके नाम का। लेट से कि किसी का नाम है राम सिंह, तो RM टाइप का कुछ बना दिया उन्होंने लोहे का और एकदम उसके ऊपर स्टाम्प लगा दिया कि भाई साहब ये मेरी। किसी का नाम लेट से कृष्णा है तो KR का ऐसे KR करके एक छोटा सा बना दिया टैग और उसके ऊपर लगा दिया भाई साहब, तो आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। right? तो सिमिलरली चीज जो मवेशी वाली चीज है, जो बेल्डोर वाली बात है दोस्तों, सिमिलरली चीज जब अपन कमोडिटी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द कमोडिटी और सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, तब भी ये चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। परंतु परंतु यहाँ पे जो मीन रहता है अर्थात माध्यम रहता है वो अलग रहता है। यहाँ पर टैगिंग होती है, टैगिंग इन द सेंस कि भाई साहब यहाँ आयरन वायरन नहीं लगाएंगे भाई यहाँ पे आयरन नहीं लगाएंगे भाई, यहाँ पे अपनी सील लगाएंगे, ठीक है। जियो की सील बना लोगे या फिर रिलायंस की हो गई या फिर कोई सी भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज वगैरह टाटा की है, ये आराम आराम से अपनी सील बनाएंगे और एकदम जो शाही वगैरह आती है आराम उससे लिया और एकदम टप करके लगा देते हैं। लगाते कि नहीं, अरे प्रिंसिपल सर वगैरह लगा देते हैं सील वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल की सील होती है। तो सिमिलरली ये चीज़ भी यहाँ पर भी होती है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो चलिए अपन आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक टॉप एक तो बताई थी मैंने आपको, सॉरी, एक तो आपको मैंने बताई थी टॉप टेस्ट दाल और एक बताई थी मैंने बेस्ट टेस्ट दाल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पहली वाली तो क्या बोला था मैंने कि पहली वाली के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई साहब आपके घर कोई मेहमान आते हैं, जब कोई गेस्ट आते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई गेस्ट आए हैं उनको एकदम शानदार दाल वाल खिलाएं। दूसरी, आप देखो कितना इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। दूसरी क्या बोल रहे हैं, गिव योर चिल्ड्रन ग्रेट फूड वीडियो और गिव देम बेस्ट टेस्ट दाल। देखिए कितनी शानदार लाइन लिखी उन्होंने, बोला कि भाई साहब फूड को वैल्यू अच्छी एकदम ग्रेट फूड वगैरह देना, आपके बच्चों से प्यार व्यार करते हो तो भाई साहब आप ये वाली दाल खिलाओ। देखो दोनों कंपनी का देखिए दिमाग समझने की कोशिश करिए। पहले वाले कंपनी वाले तो क्या बोल रहे हैं भाई साहब, बोल रहे हैं कि भाई साहब यदि आपके घर पर कोई मेहमान आते हैं तो उनको ये कौन सी वाली टॉप टेस्ट वाली दाल खिलाइए। और यदि आप अपने घर में रह रहे हैं, हमेशा एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, तो अपने बच्चों को खिलाना है दाल, तो आप कौन सी खिलाइए, ये वाली बेस्ट टेस्ट दाल, बेस्ट टेस्ट दाल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब हुआ क्या, जब मेहमान आएंगे तो अपन कौन सी दाल खरीद के लाएंगे, ये वाली। और जब अपन नॉर्मल है घर पर है तो कौन सी दाल खरीद के लाएंगे, ये वाली। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होती है सर। समझे भावना को? इस तरह से आपके साथ गेम किया जाता है, लेकिन आखिरी में समझेंगे क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। तो ये सारी चीज़ होती है दोस्तों। तो अब देखिए, अब इसमें बहुत सारे वो बहुत सारी आपको फैसिलिटी बताएंगे कि हमने बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह डाले हैं, पोषक तत्व डाले हैं, जो कि आपका बच्चे के लिए सेहत एकदम बनेगा मस्त है, वो 10 साल की एज में ही आईएएस बन जाएगा, मतलब कुछ भी जिनका रियलिटी से कोई वो नहीं होता है, सब इस तरह के एडवर्टाइजमेंट करेंगे ताकि ताकि आपके दिमाग में ये बात इतनी अच्छी तरह से डाल दी जाए कि आप ये दाल खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। भाई कंपनी का
एडवर्टाइजमेंट करवाने से मतलब क्या है मैम, उनका मेन मोटो, उनका जो मेन एम रहता है वो ये रहता है कि हमारी दाल को खरीदी जाए। देयर दाल शुड बी bought by the people, लोगों के द्वारा खरीदी जाना चाहिए। दैट इज द अल्टीमेट मोटो। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज होती है। तो अपन आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये चीज होती है। ठीक है, इमोशनली ड्रामा हो रहा है यहाँ पर। तो सबको पता है कि जिससे कि अपन ने बात की थी कि भाई एडवर्टाइजमेंट वगैरह सारी चीज़ होती है। जैसे ये एडवर्टाइजमेंट लगा है कुछ आरबीके करके, रिबॉक से का आता है, नाइकी का आता है, शूज़ वगैरह आता है, टी शर्ट का है, बाजरा वगैरह, पता नहीं क्या क्या कंपनी वगैरह की, मेरे को ज़्यादा ब्रांड का नाम भी नहीं पता है। आप कपड़े वगैरह ज़्यादा खरीदते हो तो आपको पता होगा। तो देखिए दोस्तों, सारी ये ब्रांडेड कपड़े वगैरह रहते हैं ना, तो उसको एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ता है। ठीक है, टीवी पे दिलवाना या फिर रेडियो वगैरह यहाँ कीजिएगा, तो उसके लिए बहुत सारे पैसे आपको खर्च करना पड़ता है। ठीक है भाई साहब। और जी एडवर्टाइजमेंट वगैरह जब बन जाता है ना, लेट्स से इतना बड़ा पोस्टर बना, फिर इसके बाद में देखना आप कभी दिल्ली आए हो तो मेट्रो के ऊपर छपा हुआ रहता है, कभी अपनी डेली गवर्नमेंट का रहेगा, या फिर कभी शाहरुख खान का एकदम ऐड लगाया, कोई मूवी आ रही थी, अपकमिंग मूवी दिस दी थी, शाहरुख और काजल का, और रोमांटिक मूवी, और खतरनाक डेंजर मूवी, और इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरीके। ठीक है, कोई सास बहू का सीरियल आ रहा है, उसमें ये सीरीज आ रही है कि भाई अब सास के हाथ से गिलास गिराया, बहू के ऊपर चिल्लाएगी, वो इस तरह से कुछ मतलब एकदम आपके दिमाग के अंदर इस तरह से सिचुएशन क्रिएट की जाए कि आप घर जाए और सबसे पहले यूट्यूब में यही सर्च करें कि वो क्या रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ होगी, ये ब्रांडिंग होगी, ये चीज़ होगी, इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, और ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। आप छोटे शहर में तो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अरे अपनी दुकान पे ही लोग क्या करते हैं, नाम वाम लिखा के एकदम मस्त साउंड लगा के रखते हैं, ये क्या है, ब्रांडिंग ही तो है। दूसरी बात छोड़ दो, आप खुद ही आपने कुछ अच्छा सा कुछ प्रोफेशनल वगैरह कुछ काम करे, जैसे आपने कोई क्लिनिक ओपन किया है, आपने इस क्लिनिक का कोई स्टेटस लगाया, ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर। आपने डीपी लगा रखी है, डीपी क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आप लोगों को बताना चाहते हैं, या तो आप कहीं घूमने गए एकदम कुल्लू मनाली शिमला वगैरह घूमने गए और बताना चाहते हैं देखो भाई हम भी आए हैं, घूम सकते हैं, और ये फोटो वगैरह अपलोड करें, ये क्या है, वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। या फिर आपने कोई कंपनी खोली, जैसे फर्टिलाइजर की कंपनी खोली, आपने फोटोज वगैरह ली और फेसबुक पे डाल दी, या फिर ट्विटर पर डाल दी, या फिर इंस्टाग्राम पर डाल दी, ये क्या है, वन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्यों? क्योंकि भाई लोगों को पता चलेगा ना कि आपने दुकान ओपन की है, फिर लोग आपके पास आएंगे, फिर उनको क्वालिटी बताएंगे, और उनके दिमाग में इस तरह से बात डाली जाएगी कि भाई आप हमारा ही प्रोडक्ट खरीदे, आप आपकी फील्ड में से बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। सो क्यों? क्योंकि देखिए भाई साहब, हर एक व्यक्ति की औकात तो होती नहीं, मेरे जैसे लोग रहते हैं गरीब, उनके इतनी औकात तो है नहीं कि भाई साहब वो 20,000 रुपए की शॉपिंग करके लिया है हर एक वीक। ठीक है, तो 20,000 रुपये सैलरी है महीने की, तुम इतना इतना पैसे अगर घर खत्म कर दोगे शॉपिंग के लिए, तो बताओ कि बीवी बच्चे कैसे पालोगे तुम? बड़ी दिक्कत वाली बात होगी ना। सो जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए तो इम्पॉसिबल है ब्रांडेड चीज खरीदना, इजंट इट? सो होता क्या दोस्तों ना, हम अधिकतर लोगों को जज करने लगते हैं कि भाई साहब जैसे कि किसी ने ब्रांडेड शर्ट पहन रखी है, अपन ने कल शर्ट की बात भी की थी कि कॉटन से किस तरह से बनती है, अगर किसी ने 2,000 की शर्ट पहन रखी है तो अपना एक देखने का नजरिया चेंज हो जाता है कि भाई साहब दैट पर्सन बिलोंग्स टू हाईली वैल्यू क्लास सोसाइटी, और बहुत ही पैसा वाला बंदा है, भले उसके दिमाग के अंदर जीरो हो, कुछ भी नहीं हो, एकदम खाली हो। माचिस की डिब्बी होती है ना, जिसमें तीली विली सारी निकाल देते हैं एकदम, बाहर से तो शानदार लगेगा, अंदर कुछ नहीं है, इस तरह का। लेकिन फिर भी आप अपने अपने दिमाग के अंदर ये बात इसलिए पहले से रहती क्योंकि हमने इतने एडवर्टाइजमेंट देखे होते हैं ना, कि अपने दिमाग में अगर वो चीज किसी के पास दिखी, एकदम भाई पूरा एकदम वो होता है ना कि भाई मैं तो एकदम खुश हो गया यार। इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, अपन ने आईफोन की बात की, आईफोन, अरे भाई आईफोन 11 प्रो एकदम मस्त, क्या मस्त बात है। फिर इसके बाद में जिस व्यक्ति के पास आईफोन वगैरह नहीं होगा ना, उसको सोचेंगे अरे ये तो गरीब है, ये तो भिखारी है, इसको कुछ नहीं आता यार, क्या ही है। ठीक है, क्या ही जिंदगी है, जानवर की जिंदगी जी है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से सर जो आप ह्यूमन बींग हो ना, आपका जो ह्यूमन बींग है ना, उसका डिटेरियोरेशन हो रहा है, मतलब उसकी खत्म हो रही है, आपकी ह्यूमन वैल्यू है वो खत्म हो रही है। लोगों को आप जज कर रहे हो अननेसेसरी, जिनसे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये ह्यूमन बींग की क्वालिटीज क्या होना चाहिए, राइट है। सिर्फ आप जस्ट बिकॉज ऑफ लग्जरियस आइटम्स वगैरह है, उनके बेसिस पे आप जज कर रहे हो, सो इट इज़ नॉट गुड। बट ये चीज़ होती है, ठीक है, बहुत सारे रिलेशन वगैरह बनते हैं, और बहुत सारे रिलेशन भी टूटते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांडेड। अब फरवरी भी आने वाली है, आपको पता है, तो बहुत सारे गिफ्ट वगैरह देते हैं, नहीं तो रिलेशन वगैरह खराब हो जाते हैं काफ़ी लोगों का, आपको इतना अच्छा गिफ्ट नहीं दिया है, उसको उसने दिया, बहुत सारी की शिकायत होती है, आपके फ्रेंड सर्कल में पूछ लीजिएगा, ये सारी चीज़ होती रहती है। सो दिस अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ये होता ही है सर।
वी कांट नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी और होता है। सो अपन अपन देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि अब देखिए हर एक व्यक्ति, तो अपन दाल की बात कर रहे थे, टॉप टेस्ट दाल है, गेस्ट वगैरह आएगा तो भाई जरूरी थोड़ी है जैसे कि तुम मेरे पास 100 रुपये ही है और ये 120 रुपये किलो की है, अब भाई तुम्हारी औकात ही नहीं है खरीदने की, तुम 100 रुपये दाल लेके खरीद रहे हो, ये सब बकवास क्यों कर रहे हो सर? 100 रुपये की क्यों, 80 रुपये की लाई है, खाना हो तो खाओ, नहीं खाना हो तो अपने घर जाओ, इस तरीके से होना चाहिए। बट आप लेके आओगे क्योंकि आप गेस्ट को ऑनर करना चाहते हो। सिमिलरली उनको फिर ऐसा फील होगा कि अरे भाई हमको ये दाल खिलाई, और वो जो गेस्ट आएंगे ना वो भी एकदम खुश रहेंगे, अरे क्या मस्त, बहुत अच्छे इंसान है ये। और अगर उनको 10 रुपये किलो की दाल खिला दी, फिर तो भाई आपको जैसे ही जाएंगे घर और फिर पता नहीं तीसरे व्यक्तियों के सामने पता नहीं क्या क्या बोलेंगे आपके बारे में, अनशब्द कुछ भी यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे गाली वाली, नहीं क्या है, गरीब लोग है, भिखारी है, ऐसा वैसा होके घर में जाओ रही हो, है ना, समझ लो क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ये चीज़ डली हुई है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जो ब्रांडेड चीज़ होती है ना उसको अपन खुद प्रमोट कर रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि देखिए जो व्यक्ति ये चीज़ नहीं खिला रहा उसके घर अपन जाने ही बंद कर देंगे, तो फिर दूसरे व्यक्ति क्या सोचेंगे, भाई साहब अपन ब्रांडेड दाल खाना शुरू कर दो, अगर नहीं खा रहे हो तो जब तो ही अपने पास लोग आएंगे, अपने से रिलेशन रखेंगे लोग, अपने रिश्तेदार वगैरह आएंगे, अपने लड़की की शादी होगी, अपने लड़की की शादी होगी, अदरवाइज लोग अपने घर आएंगे नहीं। तो ये कौन क्रिएट कर रहा है सर? ब्रांडेड का प्रमोशन भी हम कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ आपके दिमाग में बात डाली है, लेकिन जो बोलते हैं ना एक तरह से अपन उसका सहयोग कर रहे हैं। इट्स हार्श रियलिटी ऑफ सोसाइटी। बट इन रियलिटी दोस्तों, इन रियलिटी में क्या होता है कि ये दोनों दाल बनी है, टॉप टेस्ट दाल वाली है और बेस्ट टेस्ट दाल है, जो दोनों की दोनों दाल है ना दोस्तों, कहाँ से आई है? किसान के पास से आई है दोस्तों। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ लिटिल डिफरेंस होता है, उसमें कुछ थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट डाल दिए, और दूसरी बात है कि पैकेट में आई वो, दैट्स इट, एक पॉलिथीन लगा दी उसमें डाल दिया, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है सर। और फिर उनको एकदम बहुत महंगे बेचेंगे। लेकिन हमारी साइकोलॉजी इस तरह से चेंज की जाती है कि अपन डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये सारा इमेजिनेशन इमेजिनेशन क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट सर, अब ये देखिए साबुन का दिया था, अब बताओ कौन सी माता नहीं बोलेगी कि मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करती, करती है ना। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है आपका भी कोई फेवरेट हीरो होगा, लेट्स से सलमान खान आपका फेवरेट हीरो है, ठीक है, सलमान भाई बॉडी बिल्डर इंसान है, या फिर कोई आपकी कोई कैटरीना कैफ आपकी हीरोइन पसंद है, या फिर आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर, लेट्स से विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर तो रिटायर हो गया, विराट कोहली है। अगर विराट कोहली या फिर हीरोइन कैटरीना कैफ या फिर सलमान खान कोई भी चीज का अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, तो आप उसको इस तरह से फील करते हैं, महसूस करते हैं कि भाई ये तो मेरे लिए ही कर रहा है, सलमान भाई ने इस चीज का एडवर्टाइजमेंट किया, मतलब भाई वो उसको यूज करता है और मैं भी इसका यूज ही करूंगा, तो मैं उसका एकदम आई एम ह्यूज फैन ऑफ हिज और हर, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा फैन है तो क्या करोगे? खैर, तो होता क्या है कि आपको जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स रहते हैं, फिल्म स्टार वगैरह रहते हैं ना, वो सर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बताओ ये कंपनी रहती है, मुकेश भाई की कंपनी किसको हायर करेगी? अच्छा मेरे को हायर करेगी क्या? अरे भाई मुझे क्यों करेगी? मेरे को ठीक से 10 लोग नहीं जानते हैं, मेरे को कौन पहचानेंगे, और अगर गलती से मेरे से करवा लिया तो उनकी कंपनी की इंसल्ट हो जाएगी। तो कंपनी किसको पकड़ेगी? भाई उसको पकड़ेगी जिसका एकदम पॉपुलैरिटी हो, सारे लोग जानते हो, बड़े बड़े क्रिकेटर हो, तभी तो ये बड़े बड़े क्रिकेटर फिल्म स्टार वगैरह है, अमिताभ बच्चन जी है, इस तरह बड़े बड़े लोग हैं, उनको पकड़ेंगे और बोलेंगे भाई आप 5 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट कीजिए, 2 करोड़ रुपए दीजिए टैक्स से। और फिर ये 5 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट हर क्रिकेट मैच होगा उसमें 5 सेकंड में चलाएंगे, या फिर सारी फैमिली घर पे बैठी है तो उस समय देंगे। देखो कितने चतुर और चालाक लोग होते हैं यार वो। देखिए लेट्स से कि अगर कोई फैमिली वाला एडवर्टाइजमेंट है, जैसे दाल वाला है, तो बताओ बताओ वो कब देंगे? जब खाना खाने का टाइम हो, लेट्स से कि मिडिल क्लास फैमिली है, तो लेट्स 7 से खाना शुरू कर देते हैं, 7 तो बहुत जल्दी हो गया, 8 से 11 के बीच में खाना खाएंगे, तो इसके बीच में ना लगातार ये दाल वाला एडवर्टाइजमेंट देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि फैमिली घर पे आएगी और सब एक साथ बैठेंगे, और फिर उनके दिमाग में ये बात इस तरह से डालना है कि उसका बच्चा भी ना छूटे, बच्चे बच्चे के दिमाग में आना चाहिए कि ये दाल सबसे अच्छी है। तो इस तरह से आपके साथ खिलवाड़ होता है। लेकिन समझदार लोग रहते हैं उनको समझ में आता है, तो जो नहीं रहते हैं नहीं आता है, तो नहीं आता, इसी बात है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, वो हमेशा एकदम लग्जरियस लाइफ दिखाते हैं, लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, वो रिच पर्सन की दिखाते हैं एकदम। सलमान भाई बताओ, सलमान क्या वो गरीब इंसान का नहीं, उसकी लाइफ दिखाएंगे, सलमान खान भाई ने ये परफ्यूम यूज किया, फिर 10 लड़के उसके आगे पीछे आ गए, ये वो ऐसा हो गया, या फिर कोई कैटरीना कैफ ने ऐसा किया, फिर 10 लड़के, मतलब अजीब से अजीब और गरीब ये इन्फ्लुएंसर जिनका कोई मतलब नहीं है सर। परफ्यूम से अगर ऐसा होने लग गया तो बस लोगों की शादी हो जाती है। हरियाणा में पता था सेक्स रेशियो कितना है। ये फालतू बकवास ही होती है।
लेकिन एडवर्टाइजमेंट हमको पैसा, अब वो क्यों कर रहा है भाई, जो क्रिकेटर है या फिल्म स्टार उनको पैसा मिल रहा है, कंपनी पैसे दे रही है, क्यों दे रही, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बेचेगा सर, समझ में नहीं बात को। तो ये सारी चीज होती है। और दोस्तों ये भी होता है कि क्रिकेटर वगैरह रहता है उनको साइन करते हैं, उनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं कि भाई हमको आपको ना 10 करोड़ रुपए देंगे और 5 सेकंड का अपना ये है या फिर 10 सेकंड का है एडवर्टाइजमेंट, इसको करते रहिए। तो इस तरह के सारे लोगों को करते रहते हैं, फेमस साइन करते रहते हैं, जो फेमस हो जाते हैं वो। तो ये सारी चीज़ आपको इस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। सिमिलरली बात करते हैं कि दोस्तों आप चलो एडवर्टाइजमेंट बन गया, सब कुछ हो गया, अपने शाहरुख भाई ने बना लिया, सलमान खान ने 5 सेकंड का एक वीडियो बना लिया और एकदम टीवी पे डाल, मतलब वो करना है एडवर्टाइजमेंट, तो कहाँ करेगा भाई, टीवी पे ही करेगा एडवर्टाइजमेंट। ऐसा था ही नहीं कि रेडियो पे करेगा, यदि दिखाने वाला है तो रेडियो पे क्या देखेंगे, कुछ नहीं, मन की बात देख सकते हो, रेडियो पे नहीं सुन सकते थे। तो यही चीज है, तो क्या करेंगे उसको कहीं ना कहीं टीवी पे दिखाएंगे और 10 सेकंड के लिए 1.6 लाख और 2 लाख 10 लाख 15 लाख 25 लाख, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होगा डिपेंडिंग अपॉन योर टाइमिंग। टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। लेट से अब रात में 10 बजे वाला है या फिर लेट से सुबह सुबह का है, तो क्लोजअप वाला है, ठीक है, एकदम ब्रश करने वाला, एकदम टूथपेस्ट वाला है, तो भाई सब लोगों को उनको पता है कंपनी वालों की, भाई सुबह उठेंगे लेट से कोई 5 बजे से लेके 10 बजे तक तो कोई ना कोई बंदा उठ जाएगा, मेरा जैसा हाल चलेगा वो भी उठ जाएगा, भले रात भर तुमने सुबह 5 बजे तक पार्टी की, फिर भी आप 7-8 बजे तक उठ जाओगे। तो वो क्या करेंगे भाई, 5 से 10 के बीच में ना ऐसा एडवर्टाइजमेंट देंगे कि भाई ये ग्लूको सॉरी क्लोजअप लो, ऐसा एकदम फ्रेश, आपके मुंह से ये खुशबू निकलेगी, ये निकलेगी, वो निकलेगी, भले रात भर अपना दारू पियो। इस तरह की बकवास चीजें करते हैं यार, पर क्या ही करें, कंपनी वाले करवाते हैं, ठीक है, सिगरेट का करवाते हैं। एक तो बहुत अभी वो आया था, एडवर्टाइजमेंट आया था, वो आया था, केस आया था, मैं एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, उसमें क्या है, एक सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट किया था, तो उसमें ये इस तरह से बताया था कि ये सिगरेट पीते हैं और इससे ये सारी चीज होते हैं, तो कंपनी को एक तरह से ये लगा कि नहीं भाई आप नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो सोसाइटी में, तो इसलिए हम आपसे एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाते हैं। तो पता है दोस्तों क्या क्या उसके बाद, उन्होंने कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो जो स्टार था उसके साथ, तो उसके साथ जो स्टार सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको उन्होंने ब्रेक कर लेके बोले नहीं सर नहीं कर सकते आप, क्यों, क्योंकि आप सोसाइटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो, तो इसको बोलते हैं सर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, isn't it? कोई शराब का करते हैं एकदम, डेनियल वेनियल बहुत सारी चीज़ आपने देखी होगी, तो ये क्या है, शराब का भी एक तरह से एडवर्टाइजमेंट होता है, फिर सब लोग एकदम 31 दिसंबर को पीते हैं, ठीक है, भले उसमें कुछ भी डाला हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो करवाते हैं जिनको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन जिनको नहीं करवाना है उस तरह से वो कॉन्टैक्ट को ब्रेक भी कर लेते हैं। दिस आर थिंग्स वर्क। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो और भी ज़्यादा, उस सॉरी न्यूज़पेपर वगैरह है तो उसमें थोड़े कम लगेंगे, क्योंकि थोड़े ज़्यादा भी लग सकते हैं, थोड़े ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि वैसा आपको प्रिंट करवाना, प्रिंटिंग मटेरियल वगैरह देना, सारी चीज़। सो डिपेंड करता है कि आप कौन से मीन से आपका एड का एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं। सो बेसिकली दोस्तों अब क्या चीज़ होगी, क्या अपने को क्या करना चाहिए भाई साहब, वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यू एंड ऑल, आप और मैं, हम भारत देश में रहते हैं, यही सारी चीज़ होती है, पूरे विश्व में होती है। तो हमको क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें ये करना चाहिए कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट आए, चाहे वो सोप से रिलेटेड हो या फिर दाल से रिलेटेड हो, चाहे फिर एक्स वाई जेड वट एवर जो भी हो, उसके बारे में हमें ठीक से पता करना चाहिए। साथ ही साथ हमको उसका क्रिटिकली, पता ना, क्रिटिकली एनालिसिस करना चाहिए। क्रिटिकली एनालिसिस करना चाहिए मतलब क्या है, अरे भाई साहब उसके पॉजिटिव प्लस नेगेटिव एस्पेक्ट देखिए, ठीक, बताना क्या चाह रहा है भाई साहब, isn't it? फिर इसके बाद में आप फाइनल कंक्लूजन पे आइए, जैसे आंसर राइटिंग करते हैं उसी तरह से, ठीक है, आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इसका कहीं ना कहीं उपयोग करोगे ना, तो इस तरह से आप इसका उपयोग करिए और फाइनल कंक्लूजन में आइए कि भाई ये पॉजिटिव इतने पॉइंट से, ये नेगेटिव इतने पॉइंट से, प्लस माइनस करके इसके 2 पॉइंट प्लस में आ रहे हैं, मतलब हाँ ठीक है ये चीज यूज करना वाइबल है। नहीं तो पता चल रहा है कि 10 पॉइंट तो नेगेटिव में आ रहे हैं और 5 पॉइंट पॉजिटिव में आ रहे हैं, कुल मिलाकर अगर करेंगे तो -5 नेगेटिव में आ रहे हैं, तो ये चीज क्यों करोगे सर, आपके फायदे की चीज है, isn't it? So you have to use your reason, आपका इंटेलेक्चुअल, आपका नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज आपको यूज करना पड़ेगी। हम बोलेंगे सर ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी, अरे भाई बुक्स से आएगी, बुक्स, अब ये कहाँ से चीज पढ़ रहे, अपनी बुक से ही तो पढ़ रहे ना, कि ब्रांडिंग किस तरह से होती है। एक बहुत अच्छा वर्ड होता है जिसको होता है हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब क्या होता है, हेजे मनी, हेजेमनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक, हाँ सर, हाँ, हेजेमनी का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें एक्सप्लॉइटेटिव होता है ना, मतलब जो गरीब रहता है ना, गरीब इंसान, उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है और वो खुश रहता है। एग्जांपल के थ्रू मैं देता हूँ,
लेट्स से कि मैं विजेश नाम का बंदा है, वो एक कंपनी में जॉब कर रहा है, लेट्स से आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है, और मुझे लेट्स से कि 50,000 रुपये महीने के मिलते हैं, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, 50 रुपये कमाए मैंने, और फिर एकदम मैकडोनल्ड वगैरह जाऊँगा तो उसमें पार्टी शार्टी करूँगा, ठीक है। तो वो क्या रहा दोस्तों, एक तरह से जो इलीट क्लास है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर है, मुकेश भाई, वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, मेरा शोषण कर रहे हैं। किस तरह से भाई, मेरे से 50,000 रुपये का काम करवा रहे हैं, तो आपको लगता है कम से नहीं कम वो 50 लाख का काम दे रहा हूँ मैं, तब तो मेरे को 50,000 रुपये देंगे वो। आप सोचिए जरा, क्या मैं सिर्फ 50,000 रुपये महीने से सैलरी ले रहा हूँ, तो क्या मैं 40,000 रुपये का ही काम करूंगा महीने में? नहीं सर, मेरे को तुरंत भगा देंगे, बोल देंगे विजेश भाई निकलो, आपका बोरे बिस्तर बांधो, निकलो यहाँ से। राइट। फिर दूसरी चीज क्या है कि हम जाते हैं एकदम मैकडोनल्ड में जाते हैं, और वहाँ की जगह एक्साइज ड्यूटी एंड वट एवर, पता नहीं हवा की टैक्सी, सॉरी एयर वगैरह, उसका टैक्स वगैरह देंगे, और कुल मिला के 200 रुपये का पिज्जा वजह रहता है, उसका अपन 1,000 रुपये देते आते हैं उसको, वो खुश रहते हैं। अरे भाई, जब 200 रुपये में ये चीज बाहर मिल रही है तो यहाँ जाने की आवश्यकता है। बट एक स्टैंडर्ड बाई एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें हुआ है, तो इसमें क्या हुआ भाई, इसमें ये पैसे 800 रुपये गए, किसका नुकसान हुआ? ये मेरे ही हुआ ना, 800 रुपये मेरी जेब से गए ना ये, मेरे फ्रेंड ने दिया नहीं सर। लेकिन मेरे को मजा आता, खुश होता हूँ मैं, अरे एकदम उसमें गए थे, एकदम ब्रांडेड गए थे, वो वाले मॉल में गए थे, ये चीज हम समझते हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी हमारी इस तरह से, अगर हम 200 रुपये का अपन ले कहीं कुछ खा रहे हैं और उसकी सेल्फी वेल्फी लेकर डाल के हमको स्टेटस पे डाल दिया, फिर डाल के तो बोलेगा क्या है, गरीब इंसान है, 200 रुपये का चीज खा नहीं रहा, सेल्फी लेकर डालना। लेकिन यदि आप एकदम यू नो मॉल वगैरह वहाँ लेकर डालेंगे तो बोलेगा इधर से आएगा असम पिक। ये क्या है? ये सर वही चीज है, ये एडवर्टाइजमेंट का ही गेम है सर। पढ़े लिखे होते वो समझ जाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे भी नहीं समझते सर। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज आ जाती है ना कि वो एकदम पागल हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं हेजीमनी। मुकेश भाई वगैरह, ये क्या है भाई, कंपनी जियो, रिलायंस वगैरह, ये हेजीमनी होती है सर बिजनेस क्लास की, इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की हेजीमनी। और उसमें इस तरह से आपका आपको ट्रैप किया जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि सर आपका शोषण हो रहा है। इजंट इट? ये कुछ जनरल फिलोसफी हो गई है यहाँ पर। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, और समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। सो दोस्तों, अपन आपको पता है भारत देश एक लोकतंत्र देश है, हमारे पास डेमोक्रेसी है। तो आप देखिए, so in the democracy which all the people are equal and should be lead life dignity, डिग्निटी के साथ लाइफ जीना अपना हक बनता है सर, सब लोग बराबर हैं की जगह, ठीक है। और लेकिन दोस्तों होता क्या नहीं, जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है ना, वो अमीर लोगों का दिखाते हैं, एकदम रिच पर्सन का दिखाते हैं, सलमान भाई का दिखाएंगे। तो गरीब लोगों को है ना एकदम जीने में, गरीब लोग जीते हैं ना, तो उनको अपनी जिंदगी में उनको ऐसा लगता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम क्या है, रिस्पेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हम बड़े बड़े लोगों की वो इस कमी भाई। हम्म, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हम रिस्पेक्ट तो खो गए और कुछ नहीं है, हमारा जीवन बर्बाद है, हमारे को वो नहीं करते रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि सर हमेशा से हम देखते ही आते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, जो अच्छी ब्रांडेड चीज़ पहनते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनको हम ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, मोर देन 70% लोग गाँव में रहते हैं और गरीब रहते हैं अधिकतर लोग, तो ठीक है। सो बताइए कि हम जो एडवर्टाइजमेंट देख देख के ना, हम अपने आप को इस तरह से बना लेते हैं कि हम दूसरों की जिंदगी को है ना वर्थलेस समझते हैं, कि भाई इनकी जिंदगी कुछ नहीं, एकदम भिखारी की तरह है इनकी जिंदगी, एकदम जानवर की तरह है, ठीक है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट हमारे दिमाग में ये चीज फीड फीड की जाती है, राइट। सो अब क्या होता है कि देखिए दोस्तों, जो जो रहता है ना एडवर्टाइजमेंट, अपन ने शुरू में बात की इमोशनल जो होते हैं ना, देखिए हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ इमोशनल होता है, कि इमोशन होता ही होता है भाई साहब। चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, रोना आता है तो आता है, लड़की है तो भी रोना आएगा, लड़का आएगा लड़का है तो भी रोना आएगा। इट इज अ काइंड ऑफ इमोशन सर, इमोशन यू कांट कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल करना सीख जाते हो ना सर, तो क्या बात है, आप स्वामी विवेकानंद बन जाओगे और लॉर्ड बुद्धा बन जाओगे। तो इट्स नॉट इजी टास्क टू कंट्रोल। जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा आया, आपके अंदर एक फील आ जाएगी सर, एक वात्सल्य रस आ जाता है, एकदम प्यार आ जाएगा। लेकिन और इस लेट्स से इसी जगह पर कोई ना कोई एकदम एकदम जैसे कोई एक बड़ा जानवर आ गया, शेर आ गया, दूर भागोगे, ठीक है। ये इट इज काइंड ऑफ इमोशन सर, ठीक है। आप फैमिली में रहते हैं, इट इज इमोशनल बॉन्ड होता है सर। फैमिली में क्यों रहते हैं आप? इमोशनल बॉन्ड है सर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी आपकी फैमिली के मेंबर भी वैसे ही है, दूसरी फैमिली के मेंबर भी वैसे ही है, बट आप उनके साथ रहते हो, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, लाभ लाभ सारी चीज़ें होती है। सो यही आपका इमोशन का फायदा कंपनी उठाती है। आप आपके बच्चे से प्यार करते हो तो ये सामान खरीदिए, और आप बच्चों को स्वस्थ और शांत रखिए, इस तरह से करते हैं ना, ये सारी चीज़ करते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों,
हमको एनालिसिस करना चाहिए। ये एडवर्टाइजमेंट कुछ चीज़ नहीं होती, सिर्फ एकदम पैक कर दिया उनको और बोल देते कि एकदम मस्त सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता सर। छोटा मोटा कुछ चीज़ें करते हैं और कुछ नहीं होता है, बाकी सब पैसे वैसे कमाते हैं। दूसरी बात ये कि जो जूस वूस बेचता है, अपन मैंगो का जूस पीते हो सब लोग, ठीक है, तो भाई सर जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट उसी जूस वाले की दुकान रहती है ना, शॉप रहती है, वो चलना कम हो जाती है सर, क्योंकि लोगों के दिमाग में एकदम ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, कोका कोला है, ये थिंग है। बताओ 31 दिसंबर को जूस कौन पिएगा भाई? कोल्ड ड्रिंक भी पिएगा ना। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ फीड होगी सर। आपने भी पार्टी वार्टी की होगी तो आपने किसी ने बोला कि नहीं भाई एकदम नीम का जूस लेके आओ या फिर करेला का जूस लेके आओ, मैं जूस जूस को पीऊंगी। नहीं, नहीं आएगी सर आपके दिमाग में कोल्ड ड्रिंक कोका कोला ये सारी चीज़, जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि आपके दिमाग में जब से आप पैदा हुए तब से आपके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि ये सारी चीज़ होती है, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक नाम पर एडवर्टाइजमेंट सारी चीज़, ठीक है। सो दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है दोस्तों कि एडवर्टाइजमेंट है ना दोस्तों, बड़े बड़े लोगों की लाइफ के बारे में, उनकी फेमस पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के बारे में बताते हैं। लेकिन जो रियल इश्यूज है जैसे कि पॉवर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, डिग्निटी है, ये जो इंपॉर्टेंट इशू है ना सर भारत देश में, उनके बारे में भूल ही जाते हैं लोग, उनकी बात ही नहीं करते सर। हमेशा एकदम परफ्यूम की बात करेंगे, ब्रांडेड शूज की बात करेंगे, कपड़े की बात करेंगे। देन हु विल टॉक अबाउट द पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिग्निटी सर? You are the person of the citizen. It's your prime responsibility to talk about these issues because you are the person who are going to become a good citizen of the nation, or good citizen of the nation can change a lot of things. बहुत सारी चीज चेंज कर सकते हो सर। बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेशन में अगर होते हुए बहुत सारी चीज कर सकते हो आप। हु विल थिंक आप भी एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस वगैरह हो गए और आप आईएएस बन के तो बस हो गया काम, इमोशनल आपके साथ हो गया, इमोशनल अत्याचार, फिर तो बस बेटा आपका हो गया, दूसरे दिन इस्तीफा दे देना या फिर आपका एक बहुत बड़ा सा फोटो छपेगा एकदम फ्रंट पेज पे। तो कंट्रोल करो सर, कंट्रोल करो। कंट्रोल करने का सेंस कि ऐसा भी नहीं एकदम निर्दयी बन जाना, आपके अंदर कोई दया नहीं है, सिंपैथी एम्पैथी और ये सारी चीज होना चाहिए। एथिक्स, अरे जीएस4 याद नहीं है सर? जीएस4 एथिक्स वाला पार्ट है इसमें, सिंपैथी एम्पैथी कंपैशन, ये सब, ये दीज आर दी व्हाट आई कैन से प्रॉपर्टी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स और क्वालिटीज ऑफ द सिविल सर्वेंट। इमोशन कंट्रोल करने की बात का मतलब ये दोस्तों कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से कि आप अनफॉर्चुनेटली मेरी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, ईश्वर करे ऐसा ना हो। जैसे कि आपको कोई फ्रेंड है, वहाँ की जगह उससे उसकी कुछ सास की या फिर किसी की डेथ हुई, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डोंट टेक सीरियस, अदरवाइज मत लेना सीरियस। और आप गए हो, तो भाई बताओ, आप बहुत एकदम रंगीले टाइप के इंसान हो, एकदम खुश रहने वाले बंदे हो। अब बताओ इस सिचुएशन आपको क्या करना चाहिए? आप जाओगे यहाँ पे, आप बताइए वहाँ के 10 लोग खड़े हैं, वहाँ पे गए और कुछ नहीं, अच्छा अरे ये मर गई, अरे वाह, ये तो निपटनी थी यार इस तरीके का आप बात करोगे तो ये क्या ऐसा है? ये आप इमोशन, जो आपके इमोशन है, आप खुश रहते हो हमेशा, अच्छी बात है, लेकिन जो आपको खुश रहना हमेशा सिचुएशन को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना, ये क्या है? ये इमोशन का अनकंट्रोल है सर। अनकंट्रोलेबल ऑफ द इमोशंस आपके पास हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए सर। अगर ये चीज आप नहीं कर पा रहे हो ना, देन यू आर नॉट फिट फॉर दिस सर्विस एग्जामिनेशन। क्योंकि सर आपको यहाँ पर एक्ट करना चाहिए, एकदम साइलेंस रहना, चुप रहना चाहिए, चाहे भले आपका दूर का रिश्तेदार हो या दूर का दादा का परदादा का दादा का दादा वो मरा हो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा साइलेंस बनाना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से दिखाना चाहिए कि भाई यू आर फीलिंग सैड, आपको थोड़ा सा दुख हो रहा है, चाहे भले अंदर सब कितने ही खुश हो, आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन आना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं इमोशन को कंट्रोल करना सर, ठीक है। इस ऐसा भी नहीं कि सर इमोशन कंट्रोल करना मतलब नहीं मैं तो कुछ नहीं करूंगा, ना रोऊंगा ना गाऊंगा ना कुछ नहीं करूंगा, ये तो फिर फालतू बकवास बात हुई वैसा। ओके, जीएस4 में चले गए, तो ये चीज इसलिए मैंने लिंक की यहाँ पे आगे थी इसलिए। एनीवे, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी कि हम भारत देश में रहते हैं, तो भाई हमारी सोसाइटी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, ठीक है। तो दोस्तों हमको एज ए सिटीजन ऑफ द नेशन हमको हमेशा ये अवेयर रहना चाहिए कि भाई जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह सारी चीज होती है वो हमारी लाइफ को, मैं आपको सारांश बता रहा हूँ सर, कंक्लूजन बता रहा हूँ, कंक्लूजन बता रहा हूँ सर, ये है कि भाई साहब हम लोकतंत्र में रहते हैं, तो भाई एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमको पता होना चाहिए कि सारी ये एडवर्टाइजमेंट एड वेड होते हैं ना सर, ये कुछ नहीं होती, सब बकवास चीज होती है, लोगों को बेवकूफ बनाती है सर, और कुछ नहीं करती है। रियलिटी तो ये होती है कि सर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं और बाकी पैक वैक कर करा के ना लोगों को बेचते हैं, इसके कारण लोगों की सोशल लाइफ वगैरह सब बर्बाद कर देती है। सो आपको एनालिसिस करना है सर, और अवेयर रहना, आपको सर्च करना है, ठीक है सर। और फिर इसके बाद में एनालिसिस करने के बाद में एक बेटर और एक अच्छा सा डिसीजन लो, जिससे कि आप कोई चीज को खरीदो,
तो नेक्स्ट टाइम आप कहीं भी जाओ, आपको लेट्स से कि स्वेटर खरीदना है, या फिर आपको कोई साड़ी खरीदना है, या फिर कोई अपने को सूट खरीदना है, लेट्स से लबासना में जाना है, बंद गला का सूट चाहिए, या फिर आप लबासना में जा रहे हो, एकदम साड़ी चाहिए एकदम शानदार वाली, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए सर। तो इसका अपनी साड़ी खरीदिए, मस्त जाइए बिल्कुल, तो सेल्फी लीजिए फिर डालिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर समझने को मिला होगा। मैंने कोशिश की आपको एक सिंपल और सरल शब्दों में समझाने की। बाकी बुक में और भी पढ़ लेना आप अच्छे से, जो मैंने अच्छे कॉन्सेप्ट था और क्रक्स था जो मैंने आपको समझाया। सो किसी के पास डाउट, कोई प्रश्न, कोई संदेह, कोई सजेशन, वट। अमृता, वंदना, बताइए। नो कोई सर, प्रश्न? एकदम क्लियर है सर। क्लियर है? मजा आया? यस सर, रियली। हाँ, क्लास करने के बाद अगर मजा नहीं आता तो फिर मतलब नहीं है, मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। चलिए, कोई किसी कोई डाउट है भाई साहब, पूछ लीजिए। रजनी, पायल। नहीं सर, समझ आया। चलिए, तो पढ़ते रहिए सब लोग, है ना। जी सर। देखते हैं फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। ओके ओके, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।